हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त देश दीपक चौधरी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मजबूती से जुटे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बेहतर उत्तर लेखन कैसे किया जाए। दोस्तों, मैं देखता हूं हमारे ग्रुप में, जो टेलीग्राम पर ग्रुप है यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग करके, उसमें बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं और हमें भेजते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो जब हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं। वो ना तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हैं और ना ही अन्य बातों का जो आंसर राइटिंग में जो है ध्यान रखना चाहिए, और जो कि क्या नाम है, आपके आंसर राइटिंग को बेहतर बनाता है। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे दोस्तों, आखिर आपको आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको और करना चाहिए जिससे आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। दोस्तों, इस दोहे से आप लोग परिचित होंगे। इसका तात्पर्य यही है कि यदि कोई अकुशल व्यक्ति है और निरंतर प्रयास कर रहा है, तो उस निरंतर प्रयास से उसके अंदर एक अच्छी खासी कुशलता विकसित की जा सकती है। तो वो अपने अंदर लगातार प्रयास से अच्छी कुशलता विकसित कर सकता है। और इस जो दोहा है, इसका सरोकार आपके उत्तर लेखन से है। यदि इस दोहे को आप फॉलो करते हैं और लगातार आप उत्तर लेखन करते हैं तो 100% आप एक बेहतर उत्तर लेखन कर ले जाएंगे और आप अच्छा उसमें जो है स्कोर कर पाएंगे अपने परीक्षा में। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर लेखन कैसे करें। अब देखिए, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि उत्तर लेखन जब करते हैं तो कोई जब उत्तर लिखते हैं हम, तो उत्तर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? एक तो आपका होता है इंट्रोडक्शन, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। एक होता है आपका मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप वही बात लिखते हैं जो आप आगे मेन बॉडी में लिखने वाले होते हैं। कुल मिलाकर के एक संक्षिप्त परिचय आप देते हैं कि आप बताते हैं एग्जामिनर को कि आखिर आप आगे लिखने वाले क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको 2 से 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन आपको जो है इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद मेन बॉडी में आपको ये आपका यहाँ ऊपर आप जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं 2 से 3 लाइन में। उसके बाद जो है मेन बॉडी आपका आ जाता है। मेन बॉडी में आप पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते हैं। इसी में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके पास इससे संबंधित सूचनाएं हैं आपके उत्तर से, तो उसको बुलेट पॉइंट में आपको लिखना है, नंबर करके बुलेट पॉइंट पे। दूसरी बात, आपको जो आप सूचना दे रहे हैं उससे संबंधित यदि आपको कोई बेहतर उत्तर एग्जाम्पल मिलता है, कोई बेहतर एग्जाम्पल आपको मिलता है, तो उसे भी आप जो है एग्जाम्पल को कोट करिए। उसके साथ साथ यदि आपको कोई अच्छा डायग्राम या मैप या पाई चार्ट वगैरह लग रहा है कि यहाँ हम यूज कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं डालना है दोस्तों। जहाँ उपयुक्त हो वहीं पर आप जो है डायग्राम वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आप कुछ फैक्ट डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तथ्य है और इस पर जो है एग्जामिनर का नज़र पड़ना चाहिए, तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करना है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको लिखना है। ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में आप पूरे जो है पन्ने में एक ही पैराग्राफ लिख डालें। आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में सरल और सुबोध शब्दों में लिखना है। आपकी भाषा शैली बहुत ही जो है सहज होनी चाहिए, ताकि जो है एग्जामिनर को पढ़ते समय एग्जामिनर असहज महसूस ना करे। भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है गए हैं गूगल पर खोज खोज के जो है मशीनरी लैंग्वेज ला रहे हैं, जैसे यूपीएससी उठा करके जो है
क्या नाम है ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश को हिंदी में पेपर को, और उसकी क्या नाम हिंदी मीनिंग ही नहीं समझ में आती, हिंदी शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता। उस टाइप का आपको जो है भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को सरल शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि जो है आसानी से कोई भी जो है आपके कॉपी को पढ़ के समझ सके इस तरह से। और इतना अस्पष्टता होनी चाहिए आपके जो है आंसर राइटिंग में, ताकि कोई आसानी से उसे पढ़ सके। ये नहीं कि इतना पास पास लिख दें और इतना जो है ख़राब हैंड राइटिंग हो कि कोई पढ़ ना पाए। हैंड राइटिंग हालांकि बहुत मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन आपका हैंड राइटिंग इतना भी पुअर नहीं होना चाहिए कि अगला पढ़ ही ना पाए। जब एग्जामिनर आपकी बातों को, आप जो उत्तर लेखन में आप लिखे हैं उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर उसको क्या नाम है असहज महसूस करेगा वो, और फिर आपको मार्किंग कैसे करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कंक्लूजन भी दोस्तों आपका 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसी तरह से कंक्लूजन भी होना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव मत लिखिएगा। कंक्लूजन में सजेशन दे सकते हैं आप, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो है कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव मत लिखिएगा। हमेशा कंक्लूजन को पॉजिटिव लिखा जाता है। साथ ही साथ जो क्या नाम है आपके प्रश्नों में जो निर्देशक शब्द होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। काफ़ी बच्चे जो है समझ नहीं पाते आखिर हम लिखें क्या। देखिए, आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें जो है आप आगे पढ़ते होंगे इस टाइप का जो है शब्द, समझाइए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सब जो शब्द होते हैं ये निर्देशक शब्द होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आखिर आपको लिखना क्या है। ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दीजिए। तो इस बात को आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। जब तक इस बात को, इन शब्दों को समझेंगे नहीं, तब तक अच्छे से आंसर राइटिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा अपने पास, और जो है इसे देखते रहिएगा बीच बीच में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के महत्व को समझाइए। तो समझाइए जो है वो निर्देशक शब्द हो गया। तो अब इसमें लिखना क्या है आपको, ये आपको जो है जो निर्देशक शब्द है समझाइए, ये आपको बता रहा है कि आपको लिखना क्या है। इसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रश्न से संबंधित सूचना और जानकारी को सरल भाषा में प्रस्तुत कीजिए। इसमें दोस्तों जो आपके पास मान लीजिए नीति आयोग के संदर्भ में हम जो है लिख रहे हैं, तो उसमें नीति आयोग से संबंधित जो सूचना और जानकारी है आपको उसको सरल भाषा में बस आपको लिख देना है। पॉइंट में यदि आपके पास कोई डेटा वगैरह है उसको भी लिख देना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब ये इस तरह से आलोचनात्मक परीक्षण की बात की जाए, तो यदि प्रश्न में आपके आ जाता है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, आलोचनात्मक परीक्षण में आपको पक्ष और विपक्ष लिखना है। क्वेश्चन का पक्ष और विपक्ष लिखना है, साथ ही साथ आपको एक निष्कर्ष भी लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपके प्रश्न में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए शब्द आता है, निर्देशक शब्द आता है, तो वहाँ पर भी आपको पक्ष और विपक्ष लिखना है। साथ ही साथ जो है एक सारगर्भित निष्कर्ष लिखना है। चर्चा कीजिए, यदि चर्चा कीजिए आपके प्रश्न में अंतिम में आता है निर्देशक शब्द, तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय संबंधित विषय मामलों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के साथ उत्तर लिखें। तो यदि चर्चा कीजिए निर्देशक शब्द आता है, तो आपको ऐसे प्रश्नों में आपको विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के साथ उत्तर लिखना रहता है। कई डायमेंशन में आप जो है लिख सकते हैं। विश्लेषण कीजिए, यदि विश्लेषण कीजिए निर्देशक शब्द आता है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय संबंधित विषय मामलों के बहुआयामी संदर्भों जैसे क्या, क्यों, कैसे आदि को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखा जाता है। जांच कीजिए निर्देशक शब्द आता है, तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर देते समय कथन अथवा विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों का परीक्षण करते हुए सारगर्भित उत्तर लिखना होता है।
यदि स्पष्ट कीजिए निर्देशक शब्द आता है तो ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी को सरल भाषा में व्यक्त करे। टिप्पणी कीजिए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय संबंधित विषय पर अपने ज्ञान और समझ को बताते हुए एक समग्र राय विकसित करनी चाहिए। मतलब जो आपकी जिस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके संदर्भ में जो आपका ज्ञान है, जो समझ है, उसी से संबंधित आपको जो है एक राय विकसित करनी है और उसी पर जो है आपको लिख देना है। यदि आकलन कीजिए निर्देशक शब्द आता है तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय संबंधित विषयों या मामलों के सर्वकालिक और तात्कालिक दोनों महत्व को स्पष्ट करते हुए उसकी सारगर्भित उपयोगिता बताइए। तो इसको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये निर्देशक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से आपको समझ में आएगा कि आपको आखिर उत्तर में लिखना क्या है। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों उससे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। इसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि मेन बॉडी में आप लोग डायग्राम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल कैसे मिलेगा या एग्जाम्पल कैसे यूज करें, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे एग्जाम्पल को यूज करें और कहाँ से आपको एग्जाम्पल मिलेगा और कैसे आप उसको जो है कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे आप डायग्राम यूज करें। इस पर मैं 2 वीडियो और लाऊंगा। एक में आपको जो है एग्जाम्पल बता दूंगा और एक में डायग्राम यूज करना बता दूंगा। तो हमारा ये मेंस का जो आंसर राइटिंग वाला सेशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।